दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में 2021 के पेपर में। ओके, सो मैं जस्ट उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करेंगे। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए डिस्कस करता हूं, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में सबसे पहली कंडीशन हमें जो मेंशन कर दी गई है वो ये है, V in is less than VCC and V reference is also less than VCC, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी बहुत कम है VCC से और V reference का भी मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू VCC। इस बात का क्या मतलब है? देखिए कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट ये नहीं है, एज यूजुअल जैसा कि हम जानते हैं व्हेन op-amp ऑपरेट्स इन द नेगेटिव फीडबैक, ओके, तो हम जनरली ये कंक्लूड करते हैं कि इट ऑपरेट्स इन द लीनियर रीजन, ओके, और लीनियर रीजन में जब ये ऑपरेट कर रहा है तो उसका जो डिफरेंस है नॉन इन्वर्टिंग नोड और इन्वर्टिंग नोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना कम होता है कि हम उन्हें वर्चुअली शॉर्ट सर्किट मान के चलते हैं, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि दोनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज है। अभी जस्ट बिफोर क्वेश्चन में मैंने यूज किया वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कांसेप्ट, ओके, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग नोड और इन्वर्टिंग नोड का पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा कम होता है अंडर द लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन, पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक की, तो हम उन दोनों को वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन पर मानते हैं। तो एक तरीके से ये वही कंडीशन यहां पर मेंशन की गई। देखिएगा यहां का वोल्टेज आपको मेंशन कर दिया गया है 0 वोल्ट नॉन इन्वर्टिंग नोड का। अच्छा, इन्वर्टिंग नोड के लिए जो सप्लाईज प्रोवाइड की गई हैं V in और V रेफरेंस, उनकी वैल्यू सैचुरेटेड वैल्यू से बहुत कम है, वेरी वेरी लेस देन, स्लाइटली लेस देन नहीं, इट्स वेरी वेरी लेस देन, मींस ये वोल्टेज भी क्या है, लो वोल्टेजेस अप्लाई किए गए हैं। इन दोनों वोल्टेज को अगर हम नोटिस करते हैं तो ये दोनों वोल्टेज कैसे हैं, लो वोल्टेजेस। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं वेरी लो वोल्टेज। सो ये 0 है, ये वेरी लो वोल्टेज है, मतलब डिफरेंस हम क्या बोल सकते हैं, इज ऑलमोस्ट टू बी 0, ओके, दिस इज 0 एंड मे बी ये माइक्रो वोल्ट ऑर्डर के हुए तो उस कंडीशन में डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइक्रो वोल्ट ऑर्डर का हो जाएगा। सो हम यहां पर यूज कर सकते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कांसेप्ट, यानी कि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कांसेप्ट को इन्होंने यहां पर एक लैंग्वेज के थ्रू डिफाइन कर दिया, उसको एक भाषा दे दी है, किस तरह से आप इसे अप्लाई करें। अब ये कई बार अगर मान लीजिए हमने इसको नहीं सही से सीखा है तो हमारे लिए कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बन सकता है, बट ये स्टेटमेंट है वही कि दिस op-amp इज ऑपरेटिंग इन द लीनियर रीजन, मतलब वी कैन यूज अ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कांसेप्ट, यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहां पर जो कंडीशन आपको दी गई है, सिंस magnitude of V in is less than magnitude of VCC and magnitude of V reference is less than VCC, magnitude of VCC, hence V positive is equal to V negative almost, okay, about to हम इसे इक्वल कर सकते हैं, that is called virtual shorting concept या virtual short circuit concept। यानी कि यहां का वोल्टेज है 0 वोल्ट, तो इन्वर्टिंग नोड का वोल्टेज भी हम कितना मान के चलेंगे, इसको नोट कर लें पहले आप। इन्वर्टिंग नोड का वोल्टेज भी हम कितना मान के चलेंगे, मान लीजिए आपने इसको कंसीडर कर लिया कि ये है V1 और ये है V2, तो V1 इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, V2 के। सिंस V0 यहां पर कितना दिया गया है, 0 वोल्ट दिया गया है। अगर हम KCL अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ एट V2 इस नोड पर, मान लीजिए आपने इसे नोड मान लिया A है, ओके, एट नोड A अगर हम KCL अप्लाई करें तो क्या इक्वेशन बनेगी दोस्तों, डेफिनेटली V2 माइनस V आउट अपॉन RF प्लस V2 माइनस V रेफरेंस अपॉन R प्लस V2 माइनस V in अपॉन R, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। यानी कि सिंपली अगर मैं देखूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि एक करंट इधर जा रहा है, सपोज आपने I1 मान लिया, एक करंट इधर जा रहा है, इसे I2 मान लिया, एक करंट इधर जा रहा है, इसे हमने I3 मान लिया, तो हम बोल सकते हैं KCL एट नोड A I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। KCL एट नोड A that implies I1 plus I2 plus I3 is equal to 0। अच्छा, I1 की वैल्यू क्या रखी गई है, I1 की वैल्यू रखी गई है V2 माइनस V आउट डिवाइडेड बाय R रेफरेंस प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, V2 माइनस माइनस V रेफरेंस, माइनस प्लस यहां पे दिया गया, ध्यान दीजिएगा, V2 माइनस माइनस V रेफरेंस डिवाइडेड बाय जो भी रेजिस्टेंस यहां पे मेंशन R प्लस प्लस V2 माइनस V in डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन रही है यहां से क्लियरली, ओके। तो अब जरा इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो V आउट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0, V2 की वैल्यू कितनी है, 0।